हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने कंटेंट के वीडियोस जो है कि आपको दे दिए हैं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर जो लोग भी पीडीएफ जो है कि नहीं प्राप्त की हैं, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो को, वहाँ से जा कर के आप जो है पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा क्लास 6, 7, 8 की, और उसके बाद जो है कि जियोग्राफी और पॉलिटी। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको मैंने करा दिए हैं और उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों 22, 23 और 24 के होंगे, यानी कि करंट के होंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से जितने भी लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, फटाफट से वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन कि सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। वाक्य कहाँ पर है? तो यहाँ पर है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग डैश करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा कलर जो है कि चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को बेहतर दिखे। ठीक है, अब शायद बेहतर होगा। चलिए ठीक है। तो पहला देखिए ऑप्शन है दिया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्या पाठ्यक्रम पूरा हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए। जब भी आप कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ पर सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना ही जो है पढ़ने का चीज़ नहीं है शिक्षण में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, चाहे वही कोई क्वेश्चन हो, पेडागोजी का किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, अगर पाठ्यक्रम पूरा करने की बात की जाए तो वो आपका गलत होगा। उसके बाद दिया है विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएँ निश्चित करने के लिए। ठीक है, तो विषयगत सीमाओं की बात की गई है तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कि अधिगम दशाएँ सिर्फ निश्चित करने के लिए। दिया है कि विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतर निर्भरता का निर्देशन करने के लिए और कक्षा को अधिक सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर पूछा है अंतर विषयक उपागम का प्रयोग। तो ये अंतः विषयक उपागम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो विषयों के बीच अंतः संबंध और अंतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए, तो जो कि बिल्कुल सही होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका डी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन देने का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन देखिए कूट वाले क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं कूट वाले इस समय। अगर आप 2022, 23 और 2024 के पेपर को उठा के देखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है कूट वाले क्वेश्चंस, कथन और अभिकथन वाले और कारण वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपको, यानी कि 4 जो है कि दिए गए हैं। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? उसके बाद आपके नीचे जो है कूट वाले क्वेश्चंस माने इनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो दिया है कि छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के लिए कहने के द्वारा जो है कि महिलाओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके बाद दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा। और यहाँ पर दिया है कि भेदभाव के साक्ष्यों पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा और समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर परिचर्चा करने के द्वारा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन रहे यहाँ पर और चारों आपके ऊपर रहे, तो आपका यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए यहाँ पर दिया है कि छात्रों को इतिहास में महिला के ऊपर पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने कहने के द्वारा क्या हो सकेगा? बिल्कुल नहीं होगा। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सूचीबद्ध करने के द्वारा क्या हम केवल सूचीबद्ध करेंगे तो उसके लिए प्रोत्साहन होगा? नहीं होगा। भेदभाव के साक्ष्यों पर हम सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा किया जा सकता है और ऊपर से समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों को परिचर्चा करने के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी सी और डी बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? पहला ऑप्शन है कि कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना। क्या ऐसा है एक लोकतांत्रिक शिक्षक की जिम्मेदारी? बिल्कुल नहीं। कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर देना
नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो यह लोकतांत्रिक कक्षा में आप अनुशासन जो संबंधी मुद्दे हैं उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा। सी है कि स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे जो है कि स्थापित करना, अगर छात्रों के बिना हम करेंगे तो क्या यह संभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो दिया है कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के उपयुक्त युक्तिपरक अवसर प्रदान करना, अगर लोकतांत्रिक कक्षा है तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? दिया है परियोजना विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि, खोजबीन विधि। तो किलपैट्रिक के अनुसार अगर हम बात करें शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के लिए जो सर्वोत्तम विधि है तो आपकी कौन सी है? तो आओ आपकी परियोजना विधि है, यानी प्रोजेक्ट विधि है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में। दिया है कि विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्राथमिक स्रोत होते कौन से हैं। तो आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत आपकी डायरियाँ हो सकती हैं, उस समय के चित्र हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पहला कि दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें, बिल्कुल बात सही हो जाएगी, प्राथमिक स्रोत बन जाएगा। उसके बाद देखिए गदर एक प्रेम कथा चलचित्र फिल्म, क्या ऐसा होगा यह प्राथमिक स्रोत होगा? बिल्कुल नहीं, ये द्वितीय स्रोत होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नॉवल, तो ये भी आपका द्वितीय होगा। और तमस कहानी के उद्धरण, ये भी आपका द्वितीय स्रोत होगा। यानी प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। तो आप चीज़ें याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा को बेहतर तरीके से दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दिया है कि छात्र केवल शिक्षण गतिविधि के अंत में जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद दिया है कि छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, या कक्षा में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, या शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए। देखिए शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार और दृष्टिकोण चाहिए, बिल्कुल सही है। कक्षा में चर्चा किए विषय पर जो है कि प्रमाण उपलब्ध कराना, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। और छात्रों के प्रश्नकाल का जो समय होता है शिक्षक के प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, तो ये पॉइंट भी सही होगा। पर यहाँ पर देखिए केवल वर्ड एक निगेटिव टैग वर्ड होता है और ये गलत भी होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका बनेगा BCD। कौन सा बनेगा? BCD आपका बिल्कुल सही है। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, BCD। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहती हैं, यानी कि वेतन के बारे में सिखाना चाहती हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक जो है प्रासंगिक होगा, यानी कि सही होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा जो है कि सही होगा। पहला दिया है कि श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना। क्या आप श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करेंगे कि क्या जो है कि उनका वेतन है? तो बिल्कुल बात सही है। पहले आप जो है कि एकत्रित करेंगे क्या उनका वेतन है, क्या उनको मिल रहा है क्या वेतन के रूप में। उसके बाद जो है कि वेतन को आप तय कर सकते हैं। उसके बाद दिया है वेतन पर सरकारी विवरण, ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद श्रम कानून जो होता है उसके बारे में आप जानेंगे कि किस तरीके से जो है कि कितना जो है कि उनका कम से कम वेतन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दिया है उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। यहाँ पर देखिए व्यय से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आपका ABC आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो चलिए A B को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कथन ए है बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। क्या इनको पूछताछ से हम दूर रखेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा कथन ए।
ठीक है। दूसरा कथन है कि शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो, जिस पर वाद विवाद एवं चर्चा हो चुकी हो, वह कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होगा। बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये आपका सही होगा, यानी कि ए गलत है और बी सही है। तो किस में है? तो ए गलत है और बी सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन के दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन जो है कि किस में जो है कि दिख रहा है। तो चलिए दिया है पहला ऑप्शन, पहला जो कथन है कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संतोषजनक स्तर को प्राप्त कर लिया है? तो इतना कम क्यों है? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आलोचनात्मक चिंतन जो है बिल्कुल जो है कि आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद दिया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हसियाकरण और सामाजिक हसियाकरण आपसे जुड़े हुए हैं? क्यों? तो ये भी मुक्त अंत वाला आंसर है। तो इसमें भी आप जो है आलोचनात्मक चिंतन को क्या कर सकते हैं? प्रोत्साहित कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद दिया है कि आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं और 5 तरीकों से सूचीबद्ध कीजिए जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। अब देखिए 5 तरीकों, ये क्या हो गया? अंत मुक्त वाला आंसर बन गया। तो यहाँ ये जो है इसमें आलोचनात्मक चिंतन जो है कि यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। यानी ए और बी जो है आलोचनात्मक चिंतन के लिए जो है कि अवसर प्रदान करते हैं। तो ए और बी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप जो है पेडागोजी के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोतों के हैं। तो चलिए यहाँ से आप जान भी पाएंगे कि कौन कौन से जो है प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर दिया है चित्र, बिल्कुल हो सकते हैं। चित्र जो है अगर मान लीजिए उस समय के चित्र हैं तो वो उस समय के क्या होंगे? प्राथमिक स्रोत को कहलाएंगे। उसके बाद विश्वकोश है, ये आपका नहीं होगा। विश्वकोश जो है प्राथमिक जो है स्रोत। उसके बाद भाषण है और डायरिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाषण भी हो जाएगा उस समय का। ठीक है, ये प्राथमिक स्रोत होगा। और डायरिया है तो ये भी जो है कि क्या हो जाएंगे? प्राथमिक स्रोत होंगे। यानी ए सी डी जो है प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको बड़े दिखेंगे पर क्या करें, क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा और इस तरीके के आपको बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको डेली बाई डेली मिलेंगे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको बड़ी क्लासेस मिलेंगी और हर एक सब्जेक्ट की जो है कि मैराथन क्लास मिलेगी, और जिसमें आपको बेहतर तरीके से ये बताया जाएगा कि आप जो है ज़्यादातर जो है अंक किस प्रकार से कर पाएंगे, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होने वाली हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक विज्ञान के विषय में सामान्य भ्रांत धारणाओं के संदर्भ में कथन ए और कारण बी को पढ़िए। तो चलिए पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है क्या? कथन ए दिया है कि सामाजिक विज्ञान को पाठ्यचर्या में दूसरे विषयों की तुलना में कम महत्व मिलता है। बिल्कुल बात सही है कि जो सामाजिक विज्ञान का विषय होता है बाकी सभी विषयों की तुलना में इसको कम महत्व दिया जाता है। कारण क्या है? तो छात्र जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर वस्तु को समझने में अरुचिकर और उदासीन महसूस करते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी क्यों जो है उसको कम महत्व मिलता है? तो यही कारण है, तो जो बिल्कुल सही है। और यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? आरटीई एक्ट 2009 की बात की जा रही है। तो दिया है कि बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। क्या सिर्फ बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देना जो है इसके अधिनियम में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए, ये बात भी गलत है।
और परीक्षा केवल पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद ही होनी चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत है। बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ा बड़े मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, आप अगर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करना चाहें तो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको हर 1 मिनट पे एक क्वेश्चन को ट्रिक करना है, इतना आप समझ के चलिए, यानी कंप्लीट करते हुए जाना है। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आप लास्ट के लिए बिल्कुल बचाकर नहीं रखेंगे क्वेश्चन को। हालांकि इससे पे आपको अलग से एक वीडियो मिलेंगी जिस पे आपको ये चीज़ें दिखी रहेंगी। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। तो दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए इससे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर है ए और बी और आपके सामने रहे ऑप्शन। ये कथन है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। और दिया है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं, तो दिया है पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भों में प्रतिनिधित्व की बढ़ोतरी मात्रा से है, बिल्कुल सही है। और वहीं दिया है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी क्या हैं, दोनों सही हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है आपका, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। यहाँ पर दिया है कि देश जिसमें चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, तो ये पॉइंट गलत होगा। वहीं पर भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, हाँ ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप मतदान दे रहे हैं चुनाव में तो ये चीज़ आप समझेंगे कि कौन जो है सार्वजनिक भलाई के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाकी दिया है कि नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते, तो ये सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। तो निम्न में से कौन सी जो विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहला दिया है निरूपण, दूसरा प्रयोजन और तीसरा फैक्ट्री का भ्रमण और दिया है डी कुछ अध्ययन वृत्तों पर चर्चा। तो देखिए अगर हम बात करें तो निरूपण जो है कि ये विधि नहीं होगी सही, उसके बाद परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण और कुछ अध्ययन वृत्तों पर चर्चा, ये तीनों चीज़ें चर्चा करना सही होता है। भ्रमण भी सही है और परियोजना विधि भी बिल्कुल सही होती है। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। तो किस ऑप्शन में है, बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप गलतियाँ निश्चित रूप से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव में, या यही यहाँ पे पॉइंट देने की बात है, बचपन के अनुभवों पर भूमिका निर्वहन निम्न में से किससे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। पहला दिया है कि उन तरीकों और साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया। अभी मैंने क्या किया है, किस पे ध्यान देना है, बचपन। तो बचपन में भारतीय संविधान तो लिखा नहीं गया, तो इस चीज़ को आप नहीं देंगे। समाज के हसियाई समूहों के साथ सहानुभूति बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को सहा है, देखा है। दिया है कि औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, उन्होंने इस चीज़ को छेला है। तो इसमें आपको ये रोल आपको निर्वहन करना होगा। देखिए तो इसमें दिया हुआ है बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है केवल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। किसमें दिया हुआ है, केवल बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे उपयुक्त हैं। मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल सही है। दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रवण सामग्री, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है।
और उसके बाद दिया है शिक्षक का मत। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है समालोचनात्मक चिंतन दृष्टिकोण प्रोत्साहित करना है, तो शिक्षक का मत नहीं होगा यहाँ पर, ए और बी ही केवल सही होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ्य योजना बना रही है, यानी कि वो मौसम की चर्चा हेतु वो पाठ्य योजना बना रही है। तो वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। तो उसने सब इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से किसे कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा अगर वो मौसम की चर्चा करना चाहती है तब। पहला है लीप वर्ष, लीप वर्ष का इससे कोई मतलब नहीं है। परिक्रमण, हाँ इसका मतलब है परिक्रमण से जो है कि क्योंकि जब पृथ्वी हमारी परिक्रमण करती है तो इससे जो है मौसम में बदलाव होते हैं। उसके बाद दिया है घूर्णन और प्रदीप्तिवृत्त, तो इनका जो है उससे जो है कि उतना महत्व नहीं है जितना परिक्रमण का। तो राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर दिया है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है, और निम्न में से कौन सी जो है सबसे उपयुक्त उपयुक्ति होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। बिल्कुल हो सकता है ये बात, ठीक है। उसके बाद दिया है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना, इससे उनको समझ में नहीं आएगा। कम से कम 1 सप्ताह पर तक हर रोज़ विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना। ये भी नहीं होगा कि सब यहाँ पर शहर की बात हो रही है कि हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं और आप यहाँ पर कक्षा को साफ करके ये चीज़ें नहीं समझा सकते हैं। वहीं पर दिया हुआ है डी की स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करके, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य के महत्व पर हम भाषण का आयोजन करके हमारे शहर गंदे इतने क्यों हैं इसको हम जो है कि अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी होंगे वो अपने कार्य अनुभव को शेयर करेंगे बच्चों के साथ, उनके सामने जो चुनौतियाँ आई हैं वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो है कि बेहतर विकल्प हो पाएगा कि हमारे शहर आखिर इतने गंदे क्यों हैं, इससे आपको उनको ज़्यादा जो है कि समझ में आएगा चीज़ें। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान परियोजना की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। तो दिया है कि समाचार पत्रिका पढ़ना, एक फीचर फिल्म देखना, एक वृत्त चित्र देखना, या ऐतिहासिक स्थान स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो देखिए अगर सिंपल सी ये बात, अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो इन सभी चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा पॉजिटिव सबसे लग रहा है। प्राथमिक स्रोत की भी बात की जा रही है और इसके पहले भी आप समझ लिए हैं प्राथमिक स्रोत क्या है, जो भी चीज़ें ऐतिहासिक स्मारक है वो क्या है, प्राथमिक स्रोत है। उस समय के चित्र हैं वो आपके जो है कि प्राथमिक स्रोत हैं, डायरियाँ हैं उस समय के वो प्राथमिक स्रोत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण करने की बात की जा रही है जो कि प्राथमिक स्रोत का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये था एसएसटी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आगे लंबी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपकी रिकमेंडेशन है वो भी आप कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, आपके हिसाब से भी काम हो सकता है। आगे आप बता सकते हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, उसके अनुसार जो है कि आगे आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।